बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका वज़ीर आज़म इमरान खान पर उनके काफ़िले पे जो हमला हुआ और उसमें उसको पाँव में गोलियां लगी हैं, इस वजह से वो ज़ख्मी हुए हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं कल से। इसी तरह कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी गोलियां लगी है। अभी जो सूरत हाल सामने आई है, ये बड़ी बदकिस्मत जिसे हम कह सकते हैं कि जो सूरत हाल है, और मेरे ख्याल में ऐसे मौके पे हमारी सियासी क़यादत जितनी भी है अक्रॉस द डिवाइड, और उस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे हालात में जो है अवाम को मुत्तहिद रखे, अपने कारकुनों को मुत्तहिद रखे, और क्योंकि यही मौके होते हैं कि जिससे मुल्क दुश्मन अनासिर जो है उनसे फ़ायदा उठाते हैं। अभी तक जो सूरत हाल वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इल्ज़ामात का सिलसिला है वो जारी है, और इनका जो फायरिंग हुई है इसका इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर और साथ साथ जो है मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स पे जो है लगाया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा नीचर रिएक्शन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मुल्कगीर सियासी जमात है। पूरे मुल्क में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर बशमूल उनकी हुकूमतें भी है। सिंध और बलूचिस्तान के अलावा बाकी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतलब कि एक मुल्कगीर सियासी जमात है, तो उनका सोच भी एक मुल्कगीर सियासी जमात के तौर पर होनी चाहिए। बदकिस्मती से एक बार फिर जो है बजाय इसके कि इस मसले की तफ्तीश बाकायदा शुरू की जाए, इसकी FIR दर्ज की जाए, अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक वो इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। ठीक है, सियासी अपने मुखालिफिन पे तो इसका एक तुक बनता है कि आप सियासी मुखालिफिन पे इल्ज़ाम लगा के इसे मैक्सिमम जो पॉलिटिकल गेन्स है वो आप लेना चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ साथ जो इदारे हैं, स्पेशली जो कौमी इदारे हैं, उन पर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में इससे परहेज़ करना बेहतर होगा, क्योंकि यही दुश्मन की पॉलिसी भी यही होती है कि लोगों का जो ट्रस्ट है, जो एतमाद है, वो रियासत और रियासती इदारों से उठ जाए। तो ये इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत को और स्पेशली सारी जो है उनको कारकुनों को भी ये समझाना चाहिए कि ऐसे मौक़ों पे बजाय इसके कि आप रियासत को ख़तरे में डालें, रियासती इदारों को बदनाम करें, बेहतर होगा कि इस पर उसकी बाकायदा तफ्तीश शुरू की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए और ये इस्टेब्लिश हो जाए कि क्या ये जो जिस शख्स ने हमला किया है ये वाकई अकेला था या उसके पीछे कोई हाथ थे या नहीं थे, आया उनके कहने किसी के कहने पे उसने ये हमला किया है, या वाकई अभी जो उसने बयान चेंज किया है कि वो अभी वो मजहबी रंग भी दे रहा है अपने हमले को, कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर पे वो मजहबी इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तब पता चल जाएगा कि हम बजाय इसके कि वो शूटिंग इन द डार्क वाली बात है, उसके बजाय हमें जो है इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पुलिस भी उनके पास है, CTD भी है, सारे इदारे भी है, मतलब कि JIT भी वो बना सकते हैं, तो बेहतर होगा कि लेटली हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक अनफॉर्चुनेटली जो रविश अपनाया है कि अगर उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो इल्ज़ाम रियासती इदारों पे, हालांकि ये पहली हुकूमत थी मेरे ख्याल में जो कि आइनी तरीके से जो वज़ीर आज़म है उसको हटाया गया, क्योंकि आइन में ये दर्ज है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आप प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं। इसी तरह अगर उनके लोग हुकूमत अगर उनकी कुछ अरेस्ट हो जाती है या उनसे इंटरोगेशन होती है तो उन्हें भी जो है वो रियासती इदारों स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाला जाता है। इसी तरह भी ये जो वाक़या हुआ, जो परसों वाक़या वज़ीराबाद में हुआ, इसका भी तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के रवैये से हम जाने या ना जाने जो है दुश्मन के बयानिए को हम तक़वियत देते, क्योंकि ये इस मुल्क के इदारे जो है इस मुल्क का प्राइड है। अगर 75 साल में इस मुल्क में हमने देखा है कि इदारों को हमने पाकिस्तानी कौम ने उसको मजबूत किया है और आज जो बुलवर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर दुश्मन आज पाकिस्तान की तरफ जो है ना मैली आंख से नहीं देख सकता है तो वजह उसकी ये है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मजबूत सिक्योरिटी के इदारे दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी क़यादत को ऑन बोथ साइड ऑफ द डिवाइड जो है
है इसमें एहतियात बरतनी चाहिए कि सियासत अपनी जगह पे, लेकिन रियासत को बचाना होगा, रियासती इदारों को बचाना होगा। बाकी ये सियासत चलती रहती है और ये जो वाक़या हुआ है ये काबिल मज़म्मत वाक़या है, पूरी कौम इसकी मज़म्मत कर रही है और मेरे ख्याल में एक ऑनेस्टली एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ये पता चले कि ये हरकत जो है किसने किया है, क्योंकि जिसने भी ये हरकत किया है उसने पाकिस्तान के नर्व सिस्टम को जो है वो रॉक करने की कोशिश की है। क्योंकि पाकिस्तान एक दफ़ा पहले ऐसे सानहे से गुजरा है जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो लियाकत बाग में एक जलसे के दौरान उसको शहीद किया गया। अभी वही दिसंबर का महीना आ रहा है और मैं समझता हूँ कि जिसने भी ये कोशिश की है उसने यही पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के इदारों को जो है जिस तरह के इदारों पे इल्ज़ाम आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी सियासी क़यादत को ऐसे मौक़ों पे होश के नाखून लेने चाहिए। सियासत अपनी जगह पे, लेकिन रियासत और रियासती इदारों की प्रोटेक्शन जो है वो कौम किसी भी सूरत जो है मेरे ख्याल में किसी भी कीमत पे वो अदा करने के लिए तैयार है, क्योंकि यही इदारे हैं और यही रियासत है, यही बचेगी तो सियासत भी होगी, वजारतें भी होगी और अमानतें भी होगी।